अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल इंशरा फूड रेसिपी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ईद स्पेशल रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है ये, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका नाम है शलजम गोश्त। हम बनाने वाले हैं शलजम गोश्त की रेसिपी, और गोश्त हम इसमें मटन का इस्तेमाल करेंगे, बकरे का गोश्त। बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे बनाने के लिए हमें जो जो सामान चाहिए आप उसे नोट डाउन कर लीजिए। मैंने बकरे का गोश्त लिया है, तकरीबन 300 ग्राम बकरे का गोश्त है। 300 ग्राम ही हमने शलजम लिए हैं, इसको छील के मैंने मोटा मोटा काट लिया है। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, 1 प्याज है, लहसुन अदरक का पेस्ट। मसाले में हल्दी, मिर्चें पिसी हुई, धनिया, नमक, थोड़ा सा साबुत गरम मसाला, ज़ीरा, कुटी हुई मिर्च और पिसी हुई काली मिर्च और पिसा हुआ गरम मसाला। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई के अंदर हम गोश्त शामिल करेंगे। गोश्त के बाद इसके अंदर हम प्याज शामिल करेंगे, टमाटर डालेंगे इसके अंदर, लहसुन अदरक का पेस्ट, और जो हमने मसाले इसके लिए लिए थे वो सारे मसाले इसके अंदर एक साथ डाल देंगे। और तकरीबन 2 गिलास पानी शामिल करेंगे इसके अंदर। पानी इतना शामिल करेंगे ताकि जिसके अंदर गोश्त गल जाए हमारा। मैंने 2 गिलास डाले हैं। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मसाला सब अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब इसको कवर करके हम तकरीबन 30 मिनट तक पकाएंगे ताकि गोश्त हमारा अच्छी तरीके से गल जाए। तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं गोश्त को पकते हुए। काफ़ी हद तक पानी इसका खुश्क हो चुका है। मसाला भी आपको इसमें साबुत साबुत दिख रहा है। इसको चम्मच की मदद से आप मिक्स कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। ये इसी पानी में सारा मसाला मिक्स हो जाएगा अच्छी तरह से। पानी खुश्क होने तक इसको हम भूनेंगे। गोश्त को चेक कर लेंगे, गोश्त हमारा गल गया है या नहीं। गोश्त हमारा गल चुका है। अब इसी पानी के अंदर इसको हम अच्छी तरीके से खुश्क कर लेंगे और मसाला अच्छे से भून लेंगे। मसाले का पानी खुश्क हो गया है। अब इसके अंदर हम ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल डाल के इसको बहुत अच्छे तरीके से भूनेंगे ताकि ऑयल का और मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाए। मसाला हमारा अच्छे तरीके से भुन गया है। देखें गोश्त और मसाला बिल्कुल एक जैसा हो गया है। गोश्त ने घी भी छोड़ दिया है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे हरी मिर्चें 2 से 3 अदद। इसको भी इसके साथ मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम शलजम शामिल कर देंगे। शलजम को हमने काट के पानी के अंदर भिगो के रखा हुआ था ताकि ये ख़राब ना हो। आप भी पानी में भिगो कर रखिएगा इसे, नहीं तो ये काले पड़ जाएंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे मसाले के अंदर। शलजम को बहुत अच्छे तरीके से हमने मसाले में मिक्स कर दिया है। गोश्त और शलजम हमने बहुत अच्छे तरीके से भून लिए हैं। अब इसके अंदर पानी शामिल करेंगे हम। तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी डाला है मैंने इसके अंदर ताकि ये इसके अंदर गल जाए अच्छे तरीके से। तकरीबन 15 से 20 मिनट हम इसको स्लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि शलजम हमारे अच्छे तरीके से गल जाएं। अब इसको कवर कर देंगे हम 15 से 20 मिनट के लिए स्लो आंच पे। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। शलजम हमारे बहुत अच्छे तरीके से गल गए हैं और इसमें हल्का सा शोरबा भी है। सालन हमारा रेडी हो गया है शलजम गोश्त का। बहुत ही ज़बरदस्त सा लग रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें हरा धनिया शामिल कर देंगे। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।